गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आपने पूर्व की वीडियो में शब्दालंकार के बारे में जाना, जिसमें अनुप्रास अलंकार का पार्ट चल रहा था। अनुप्रास अलंकार यानी वह होता है जहाँ वर्णों का पास पास होना। तो उसी में अनुप्रास के भेद पढ़ रहे थे अपन। अनुप्रास की 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाठानुप्रास। आज इसका जो अनुप्रास का उपभेद है अंत्यानुप्रास, उसके बारे में हम जान रहे हैं। नंबर 4 है अनुप्रास का उपभेद, जिसका नाम है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। अंत्यानुप्रास की परिभाषा है जैसे जब छंदों के प्रत्येक चरण के अंत में, जब छंदों के प्रत्येक चरण के अंत में अंत्यानुप्रास, अर्थात जब छंदों के प्रत्येक चरण के अंत में अंतिम 2 स्वरों की आवृत्ति हो, अंत में अंतिम 2 स्वरों की आवृत्ति हो। यहाँ आवृत्ति का अर्थ आप जान रहे हैं कि अंतिम स्वर 2 बार आए, या चरण के अंत में जो स्वर हैं, जैसे अंतिम स्वर यहाँ है और यहाँ, तो पहली पंक्ति वाले जो स्वर हैं वो और अंतिम चरण वाले जो स्वर हैं इनमें समानता होनी चाहिए। तो अंतिम चरणों में स्वर की समानता हो वो अंत्यानुप्रास होता है। इसकी पहचान क्या है कि अंतिम 2 स्वरों की आवृत्ति हो, तो वहाँ अंत्यानुप्रास कहलाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार होता है जी। तो अंत्यानुप्रास की क्या पहचान है? वैसे वर्णों का बार बार आना निश्चित है, ये तो सही है, लेकिन अंत्या कैसे कहते हैं कि जब छंदों के प्रत्येक चरण के अंत में अंतिम 2 स्वरों की आवृत्ति हो। हर चरण के अंत में 2 स्वर बार बार आएंगे, वर्ण चाहे कोई हो, लेकिन उनमें स्वर मात्रा एक जैसी होगी, तो वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट कर रहा हूं मैं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक पंक्ति है, जैसे काव्य की पंक्तियां हैं 2, तो इनमें देखिए आप इस उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आई जाई, इन दोनों में क्या है? आमी स्वतः आस्वर है, और प्लस ई में आपको पता है ईश्वर है। इसी प्रकार जामी भी ई है, यानी आ है, और ई अपने आप आ रहा है, इसलिए दोनों में समान स्वर आ रहे हैं, आ ई। तो आई जाई, मैंने बताया कि अंतिम 2 स्वर
यानी प्रत्येक चरण के अंत में, ये जो चरण आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का एक चरण है, इसका अंत में ये शब्द आ रहा है। अंतिम दो स्वरों की, ये जो शब्द है इन दो स्वर जैसे आ और ई की आवृत्ति हो, यानी इसमें आ ई आया तो इसमें भी आ ई, जा में भी आ है, इसलिए आ ई की आवृत्ति होने से यहाँ अंत्यानुप्रास कहलाता है। ये इसकी पहचान है। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ प्रत्येक चरण के अंत में दो स्वरों की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है या होता है। यहाँ दोनों चरणों के अंत में आ ई दो स्वरों में तुकांतता है, तो इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ दोनों चरणों के अंत में आ ई दो स्वरों में तुकांतता है। इसलिए क्या है, तुकांता यानी तुक मिलता है, यानी समानता है। तुकांता कह दो या समानता एक ही बात होती है कि आ ई जाई, तो यहाँ आ और ई दो स्वर हैं, इन दो स्वरों में क्या है, तुकांतता यानी अंत में तुक मिलता है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास कहलाता है। इसके आगे जो पांचवा भेद है उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। अब लाटानुप्रास क्या होता है, ये भी बहुत सरल अनुप्रास का भेद है। नंबर 5, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, उनमें पांचवा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। जब शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, जब शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है तथा लाटानुप्रास में क्या है, जब शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है तथा उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता, तथा उनके अर्थ में भी कोई अंतर, जैसे कोई अंतर नहीं होता, परंतु अन्वय भेद से अर्थ बदल जाते हैं। परंतु अन्वय भेद से अर्थ बदल जाते हैं। जो वाक्य होता है उसमें अन्वय भेद से क्या है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। एक वचन लगा दीजिए आप यहाँ पर, बदल जाता है। अब देखिए लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए। जब शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब बार बार आना, या तो पूरा का पूरा शब्द ही पुनः आ जाता है, एक शब्द 2 बार आ जाता है तो उसको एक बार आवृत्ति कहते हैं। और वाक्यांश यानी पूरा वाक्य दोबारा न आकर के उसका कुछ अंश छोड़ करके शेष वाक्य आ जाता है,
वाक्यांश यानी कुछ वाक्यों का अंश उसकी आवृत्ति होती है तथा उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। यानी जब शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है तथा उनके अर्थ में जानते हो उसके अनुवाद में कोई अंतर नहीं होता, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु लेकिन अन्वय भेद से अर्थ बदल जाता है। जैसे विराम चिन्ह आदि लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कई बार प्रथम पंक्ति में क्या, जैसे जो शब्द है उसका एक वर्ण छोड़ करके शेष शब्द उसकी आवृत्ति हो जाती है तो उसको अन्वय भेद कह देते हैं। दोबारा जैसे आवृत्ति करने में अन्वय भेद के कारण या विराम चिन्ह के कारण उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे नंबर 1 उदाहरण देखिए, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यही पंक्ति दोबारा आ जाती है, रोको मत जाने दो। इसमें आवृत्ति तो हुई है लेकिन ये पता नहीं चलता है कि इसमें लाटानुप्रास कैसे प्रकट किया जाए। जैसे प्रथम पंक्ति में यहाँ यति लग गया, रोको मत जाने दो। अब कोई जा रहा है तो उसे अपन कहते हैं उसको रोकिए, जाने नहीं देना, तो इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। देखिए रोको मत जाने दो, और यही विराम चिन्ह यहाँ लगा दीजिए, रोको मत जाने दो। कोई जा रहा है तो उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। तो दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया अन्वय भेद के कारण, यानी विराम चिन्ह के कारण ही एक अल्प विराम से दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग होता है, एक में सकारात्मक और एक में नकारात्मक। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसलिए एक शब्द में एक विराम चिन्ह उचित जगह पर लग जाता है, उसकी आवृत्ति होती है तो अन्वय भेद से क्या उसका अर्थ ही बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ अन्वय भेद से अर्थ में परिवर्तन हुआ है, यहाँ इसको कहते हैं अन्वय भेद। यहाँ अन्वय भेद से, यहाँ अन्वय भेद से अर्थ में परिवर्तन हुआ है, भेद से अर्थ में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरा उदाहरण देख करके आपको प्रकट कर रहा हूँ, जिससे आप लाटा अनुप्रास की पहचान कर सकते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचयी, पूत सपूत तो क्यों धन संचयी। एक पंक्ति है, पूत सपूत तो क्यों धन संचयी, और यही पंक्ति फिर अपन लिखते हैं दोबारा, पूत कपूत तो क्यों धन संचयी। ये सेम पंक्ति दोबारा आई है, इसका मतलब पूरी की पूरी पंक्ति की आवृत्ति हुई है, लेकिन इसमें मैंने बताया वाक्यांशों, जब शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति, यहाँ पूरे शब्दों की आवृत्ति है, लेकिन वाक्यांश यानी सपूत, इसमें स को छोड़ करके उसकी जगह नया वर्ण आ गया कै। पहले पंक्ति में सपूत था तो दूसरे में कपूत, तो इसमें अन्वय भेद के कारण इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचयी। यदि पुत्र सपूत होता है यानी सुपुत्र, अच्छे आचरण वाला, अच्छे गुण वाला अगर किसी के पुत्र हो तो उन्हें धन को संचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा धन तो सपूत होता है। जिस घर में सपूत यानी सुपुत्र जन्म लेता है तो वहाँ संचित धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अगर पूत यानी पुत्र ही कपूत हो जाए यानी बुरे आचरणों का हो जाए तो वहाँ भले कितना ही धन संचित क्यों न हो, वह धन कोई काम नहीं आता। इसलिए पुत्र अगर कपूत निकले, कपूत यानी बुरे आचरणों का हो, जब पुत्र अगर बुरे आचरणों का हो
तो उस घर में भी धन को संचित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर घर में पुत्र सपूत यानी सुपुत्र जन्म ले तो उस घर में धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह सुपुत्र ही सबसे बड़ा संचित धन होता है। और जिस घर में पुत्र कपूत होता है, बुरे आचरण वाला होता है, तो उस घर में भी धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस घर में चाहे धन का भंडार भर जाए लेकिन पुत्र कपूत हो यानी बुरे आचरण वाला हो तो वह धीरे धीरे पूरे धन को समाप्त कर देगा। इसलिए धन को संचित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो इसका अर्थ है। लेकिन आप इसमें ये जानना है कि इसमें शब्दों और वाक्यांशों की आवर्ती होने से इसमें लाटा अनुप्रास है, लेकिन अन्वय भेद के कारण इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ लाटा अनुप्रास कहलाता है। अब आप अनुप्रास के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। संक्षिप्त में मैं यानी इसका सार या सरल भाव से मैं आपको समझाऊंगा, जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अनुप्रास क्या होता है, अनुप्रास के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में आप देखिए। अनुप्रास अलंकार और इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद मैंने बताए थे। नंबर 1 छेका अनुप्रास। इस रेखा चित्र से आप भली भांति समझ जाओगे सरल रूप में छेका अनुप्रास। नंबर 2 वृत्त्या अनुप्रास। नंबर 3 जैसे श्रुत्या अनुप्रास। और नंबर 4 है अंत्या अनुप्रास। और अंतिम है जैसा कि अभी बताया लाटा अनुप्रास। अनुप्रास यानी पास पास अर्थात वर्णों का पास पास होना। वाक्य में जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आते हैं अर्थात वर्णों की आवर्ती होती है तो वहाँ अनुप्रास होता है। अनुप्रास के भेद, इन भेदों से अनुप्रास माना जाता है कि कोई न कोई अनुप्रास का भेद जरूर प्रकट होगा। ये सीधा अनुप्रास नहीं, इन भेदों से। लेकिन हम ज़्यादातर अनुप्रास ही लिखते हैं, इनके भेदों के बारे में नहीं जानते। विद्यार्थी वही मतलब सक्रिय है जो इनके भेदों के बारे में जान जाता है। तो छेका अनुप्रास की क्या पहचान है कि कोई वर्ण केवल 2 बार, कोई वर्ण केवल 2 बार आए। अर्थात जहां वर्ण 2 बार आता है, कोई भी वर्ण जिसकी 1 बार आवृत्ति होती है या 2 बार आता है, वहां छेका अनुप्रास होता है। जैसा कि मैंने बताया था उदाहरण कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, जिसमें कै एक उदाहरण मैंने अभी बताया था आपको, यानी पूर्व की वीडियो में, कानन कठिन भयंकर भारी। अब देखिए पहला इसमें छेका अनुप्रास जिसमें कोई वर्ण केवल 2 बार आए, 2 बार, यहाँ कै वर्ण 2 बार आया, भय वर्ण भी 2 बार आया, इसलिए यहाँ छेका अनुप्रास कहलाता है। इसी प्रकार वृत्त्या अनुप्रास, इसमें क्या होता है 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार कौन वर्ण की आवर्ती, 2 से अधिक बार, जिसमें कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए वहां वृत्त्या अनुप्रास आता है। जैसे वीरति विवेक विमल विज्ञाना, वीरति विवेक विमल विज्ञाना, ये उदाहरण देके मैंने स्पष्ट किया था वृत्त्यानुप्रास। इसमें क्या वह वर्ण 4 बार है अर्थात 2 से अधिक बार है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास है। इसी प्रकार श्रुत्या क्या होता है, जैसे सुनने में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित माने जो उच्चारण हो रहे हैं उन वर्णों को कहा जा। उच्चरित एक से अधिक यानी अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान से एक से अधिक वर्णों की जब आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। जैसा कि उदाहरण स्पष्ट है
कि तुलसीदास सिद्धत निस दिन भारी, तुलसीदास सिद्धत निस दिन भारी। यहाँ तुलसीदास में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप फिर देख सकते हैं ताकि याद हो जाए। तुलसीदास सिद्धत सिद्धत निस दिन, तुलसीदास सिद्धत निस दिन तुम्हारी निठुराई, निठुराई। ये जो उदाहरण बहुत ही सरल है कि तुलसीदास सिद्धत निस दिन तुम्हारी निठुराई। यहाँ तय लय से द से द तय न से द न तय न, ये वर्ण क्या दंत्य वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीवा दांतों से स्पर्श होते हैं, इसको दंते उच्चारण स्थान कहते हैं, तो ये दंत्याक्षर कहलाते हैं। इसलिए एक ही, यहाँ सभी दांत दंत्याक्षर हैं, दांतों को स्पर्श करने वाले वर्ण है, इसलिए एक ही स्पर्श, एक ही उच्चारण स्थान से एक से अधिक उच्चरित वर्ण हो या उनकी आवृत्ति हो तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। अंत्यानुप्रास, इसमें क्या होता है, दो स्वर, अंत में दो स्वरों की समानता हो, यानी आवृत्ति हो, जिसको आवृत्ति कहते हैं, बार बार आना। प्रत्येक चरण के, यानी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में दो स्वरों की आवृत्ति, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वसन न जाई। तो इसमें जैसे अंतिम चरण में आया था आई और जाई, तो इसलिए आ ई, इसमें भी जाई में आ ई, तो दो समान स्वरों की आवृत्ति होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास कहलाता है। और लाटानुप्रास में क्या होता है, शब्द या वाक्यांश, इसकी आवृत्ति होती है, यानी छंद में किसी शब्द की या वाक्यांश की आवृत्ति हो, यानी शब्द या वाक्यांश की जब आवृत्ति होती है वह लाटानुप्रास होता है। जैसा कि मैंने, और इसमें क्या अन्वय भेद के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे रोको मत, जाने दो, यहाँ रोको के विराम चिन्ह लगा दिया और यही शब्द, यही वाक्य दोबारा लिख दीजिए, रोको मत जाने दो, तो इसमें ये जो विराम चिन्ह यहाँ की बजाय आगे लगा दीजिए अल्प विराम, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो यहाँ अन्वय भेद के कारण उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वह लाठा अनुप्रास होता है। जैसा कि एक पूर्व में एक उदाहरण और दिया था कि पूत सपूत क्यों धन संचयी, पूत सपूत तो क्यों धन संचयी, पूत कपूत तो क्यों धन संचयी। तो अन्वय भेद के कारण जहाँ अर्थ में परिवर्तन, अन्वय भेद के कारण जहाँ अर्थ में परिवर्तन होता है वहाँ लाटानुप्रास कहलाता है। इस प्रकार शब्दालंकार में नंबर 1 अनुप्रास अलंकार के बारे में आप विस्तार से जान चुके हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।